बताया कि तुम मेरे दामाद हो। माँ बस भी करो, आप तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हो उसके। तुमने वैसे भी उसे घर से निकाला था, शहर से नहीं। वो जहाँ चाहे वहाँ खाना खा सकता। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दिस। आप प्लीज अपना मील एंजॉय कीजिए। आप क्या करते हो? क्या हुआ इसमें? कौन है ये? मैं राघव, स्नेहा का पति। अमन बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना, स्नेहा की वो मजबूरी वाली शादी, रिमेम्बर? हाँ, तो बस यूं समझ लो कि ये गुड फॉर नथिंग लड़का सिर्फ और सिर्फ स्नेहा की जान बचाने के लिए एक कवच था, जिसकी इसे अच्छी खासी कीमत मिल चुकी है। वो तो दिख ही रहा है आंटी, वरना ऐसा बदहाल फटीचर स्नेहा जैसी खूबसूरत लड़की का हस्बैंड हो ही नहीं सकता। अमन और गीता राघव पे लगातार अपने शब्दों के तीर चलाए जा रहे थे, पर राघव की नजरें तो स्नेहा पे ही टिकी हुई थीं। राघव के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या स्नेहा इस लड़के के साथ खुश रह पाएगी? क्या ये लड़का स्नेहा को सही सलामत भी रखेगा? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलो। राघव वहां से हटकर थोड़े दूर की टेबल पे जाकर बैठ गया। इधर स्नेहा का मन भी राघव की तरफ बार बार खींचा चला जा रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? राघव से जब शादी हुई तब तो मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। जब वो घर छोड़कर गया तब भी नहीं। पर आज इस अमन से मिलने के बाद मुझे लग रहा है राघव कितना अलग है। उसे औरतों की इज्जत है, उसकी नजर में मिले रिस्पेक्ट भी है। सर, ये रहा आपका बिल। कैसे पे करेंगे आप, कैश या कार्ड? बेटा, ये बिल मैं चुका दूंगा। ये 42,000 मेरे अकाउंट में डाल देना। वैसे भी क्या है ना, बहुत दिनों से चैरिटी नहीं की, तो सोचा किसी भिखारी को ही दे दूं। कोई जरूरत नहीं है, ये अपने पैसे ना अपने होने वाली सासू माँ पे खर्च करो। वैसे भी उन्हें पैसों से ही तो प्यार है। राघव को जेब से इतना सारा कैश निकालते देख गीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। और फटे भी क्यों ना, गीता के बंगलों में सिर्फ 5,000 की नौकरी करने वाला राघव आज 40,000 का खाना खा रहा था। ताज्जुब की बात तो थी ही। मैंने तुम्हें बंगलों से क्या निकाला, तुम तो चोरी चकारी पे उतर आए। देख लो स्नेहा, ये थी तुम्हारे पापा की चॉइस। क्यों, गलत कह रही हूँ कुछ? आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। इसके पहले गीता कुछ और कहती, उस होटल का मैनेजर वहां आता है और कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन गीता, अमन और स्नेहा तीनों चौंक उठते हैं। आखिर ऐसा क्या कहा मैनेजर ने कि सब चौंक उठे? जानने के लिए बने रहिए आगे की कहानी में। एक मिनट, मुझे सब क्या कह रहे हैं आप? मतलब इन्होंने जो सब खाया वो सब होटल की तरफ से फ्री है, और तो और इस गंवार को इस होटल की सबसे एक्सपेंसिव रूम में फ्री सर्विस दी जा रही है, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। कैसे? और मुझे याद है मैंने चेक किया था कि उस रूम का एक दिन का किराया कुछ 2.5 लाख रुपए है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जो काम राघव सर ने सोनल मैडम के लिए किया है, उसके सामने ये तोहफा तो कुछ भी नहीं है। यू मीन सोनल मेहरा, द बिजनेस टाइकून? गीता के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि उसके तोते उड़े पड़े हैं। गिरगिट की तरह फौरन अपना रंग बदलते हुए गीता ने राघव से कहा, राघव बेटा, ये मैनेजर सही कह रहा है क्या? क्या तुम सच में सोनल मेहरा को जानते हो? और वैसे तुमने ऐसा क्या किया कि इतना कुछ? सोनल मेहरा का राघव जैसे 2 टके के गार्ड पे इस कदर मेहरबान हो जाना गीता और स्नेहा को पच नहीं रहा था। गीता की बदली चाल ढाल देख राघव को अब बड़ा मजा आ रहा था। उसने बड़ी चालाकी से कहा, हाँ, जानता ही नहीं, बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन आपको उससे क्या,
आपके लिए तो मैं गुड फॉर नथिंग हूं ना। राघव की बात सुनते ही गीता को ऐसी मिर्ची लगी जिसका कोई हिसाब ना हो। उधर अमन भी राघव से चिढ़ पड़ा था। जब आपको अपने इस फटीचर दिमाग में इतना इंटरेस्ट था तो मुझे बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया? I'm out. मैं जा रहा हूँ। अमन प्लीज, अमन 1 मिनट सुनो प्लीज। आज तुम्हारी वजह से इतना अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल गया। कल के कल मैंने तुम दोनों का डिवोर्स पेपर तैयार नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी गीता देवी नहीं। हाँ चाहिए। वैसे मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी बेटी का नकली पति बने रहने का। वो तो मैं बस स्नेहा की जान। गाइस जल्दी करो, सोनल मेहरा आई है, फास्ट। सोनल की गाड़ी होटल के सामने लगते ही पूरा स्टाफ ऐसे तैनात हो गया जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आया हो। इसके पहले गीता और स्नेहा की समझ में कुछ आता, सोनल मेहरा अपनी लंबी सी गाड़ी से बाहर निकली और सीधा जाकर राघव के सामने खड़ी हो गई। सोनल का कद कुछ 5 फुट 8 इंच होगा, गोरा रंग, कटीला बदन और सुनहरे बाल। हाथ में लग्जरियस ब्रांड का बैग लिए सोनल किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। अरे सोनल जी, आप यहाँ? जरूर आपकी कोई मीटिंग होगी। नहीं राघव, मैं यहाँ किसी मीटिंग के सिलसिले में नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी बात बोलने आई, वो भी तुमसे। हाँ कहिए। यहाँ नहीं, क्या हम कहीं अकेले में बात कर सकते हैं? सोनल के मुंह से ऐसी बात सुनकर स्नेहा का पारा गर्म हो उठा और तपाक से सोनल से बोल पड़ी। अरे अकेले में क्या बात करनी है? जो भी बात करनी है मेरे I mean, हम सबके सामने करो। Excuse me, how dare you talk to me like that? और आप है कौन मुझसे ऐसे बात करने वाली? मैं राघव की पत्नी हूँ। स्नेहा के मुंह से ऐसी बात सुनकर राघव दंग रह गया था। स्नेहा ने पहले तो कभी राघव पे अपना ऐसे हक नहीं जमाया था, तो फिर आज ऐसा क्या नया था? इसके पहले राघव कुछ कहता, सोनल ने भी उतने ही तीखे लहजे में स्नेहा की बात का जवाब देते हुए कहा, पत्नी आज भरो पर हमेशा नहीं रहो। राघव तुम्हें डिवोर्स दे रहा है ना? सोनल जी, आपको कैसे पता कि मैं स्नेहा को डिवोर्स? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ राघव। आज जो तुमने मेरे लिए किया है राघव, उसका एहसान तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और तुम मुझे गलत मत समझना, पर मुझे तुम्हारा एक और एहसान चाहिए। एहसान? मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम स्नेहा से डिवोर्स लेने के बाद मुझसे शादी करोगे? क्या होगा राघव का जवाब? क्या वो पुराने रिश्ते छोड़ एक नए रिश्ते में बंध पाएगा? आखिर ऐसा क्या कर दिया था राघव ने सोनल के लिए जिससे वो उसकी दीवानी हो बैठी है? राघव को स्नेहा के बारे में ऐसा क्या पता था जिसके कारण उसने तरस खाकर उससे शादी कर ली थी? क्या स्नेहा राघव को डिवोर्स देगी? जानने के लिए सुनिए सुपर जमाई सिर्फ पॉकेट FM ऐप पे।